और सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। सीएम शिवराज संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। देश में ना तो ऑक्सीजन की कमी होने दी, ना बेड्स की और ना ही आवश्यक दवाओं की, और टीकाकरण में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की। जब सारी दुनिया घरों में कैद होकर रह गई थी, उस समय गरीब वर्ग के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा जैसी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से उन्होंने गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था की। उपार्जन केंद्रों पर आने वाले किसानों से अनाज का एक एक दाना खरीदते हुए प्रदेश में अन्न उपार्जन का रिकॉर्ड स्थापित किया। फील्ड में भी अपनी समस्याएं थी, जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल उपलब्ध नहीं था कि मार्केट में सारी की सारी दुकानें बंद थी। सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उपार्जन कराया गया। प्रदेश के शहरों और गांवों को स्वच्छ रखना एक बड़ी चुनौती है। महामारी के समय में भी न सिर्फ स्वच्छता बनाए रखी, बल्कि इंदौर के लगातार चौथी और पांचवी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर बनने का खिताब बरकरार रखा। आज प्रदेश के अधिकांश नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार उपलब्धियां हासिल करते हुए पिछले 2 वर्षों से देश का तीसरा सबसे स्वच्छ प्रदेश बना हुआ है। हमने सभी शासकीय कर्मचारी हमारे स्टाफ को साथ में लेकर और कैसे कार्य सस्टेनेबल रहे, उसमें सभी शासकीय योजनाओं से हमारे सफाई मित्रों को जोड़कर कार्य किया है। कोविड महामारी को देखते हुए पिछले 2 सालों में स्कूल और कॉलेज बंद थे, लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मठ अधिकारियों एवं शिक्षकों ने रेडियो, टीवी और स्मार्टफोन जैसे विभिन्न माध्यमों से बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं होने दिया और प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। उस समय हमारे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि मेरे सभी 11,000 बच्चों की पढ़ाई किस तरह जारी रखी जा सके। हमने व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया। इन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने हमारे बच्चों की शिक्षा को निरंतर जारी रखा। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना हर प्रदेश के लिए चुनौती होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सुरक्षा के इन प्रहरियों ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को पूरी दृढ़ता से निभाया है। महामारी के दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना एवं अपने परिवार से कई दिन तक दूर रहते हुए भी कानून व्यवस्था को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज मध्य प्रदेश प्रशासन माफियाओं पर लगातार नकेल कस रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस अपने शौर्य और कुशल प्रबंधन का उदाहरण लगातार प्रस्तुत कर रही है। यह सौभाग्य का विषय है कि हमें वर्दी मिली है और लोगों की सेवा करने का ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता। गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। प्रदेश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने और सरकार की सेवाओं को आम जन तक बिना किसी परेशानी के पहुंचाने की कोशिशों से आज जमीनों के नामांतरण एवं डायवर्सन जैसे कार्य आसानी से हो रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश के सभी 52 जिलों में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत आबादी सर्वे का कार्य सफलतापूर्वक संचालित है। वर्ष 2023 तक योजना समाप्ति का लक्ष्य लिए मध्य प्रदेश इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाले पायलट प्रदेशों में शामिल है। कर्मचारियों ने आपदा का सटीक विश्लेषण किया, लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने एवं टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। कोरोना काल में निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई जारी रखी और लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के बिल माफ कराए। चुनौतियों के बाद भी प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लक्ष्य को हासिल किया। लोक सेवकों की इस कर्तव्य परायणता, कुशल प्रबंधन, अमिट शौर्य और अटूट निष्ठा को मध्य प्रदेश प्रणाम करता है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। बिगड़ों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आप सबने हृदय के हर तार को झंकृत कर देने वाली इस मर्म स्पर्शी वीडियो फिल्म का अवलोकन किया। देवियों और सज्जनों, अब हम सबको मार्गदर्शन देने पधार रहे हैं वो जिनके प्राण मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता में बसते हैं, वो जो आम आदमी के दुख में दुखी होते और उनके सुख में हंसते हैं, वो जो गरीबों का असली दर्द महसूस कर योजनाएं बनाते हैं, वो जो सज्जनों पर फूल बरसाते और दुर्जनों पर वज्र चलाते हैं,
वो जो अग्रणी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना बुनते हैं, वो जो हमेशा विकास, जन कल्याण और सुराज को चुनते हैं। आइए हम सब ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनते हैं। मैं प्रदेश के लाखों सिविल सेवकों की ओर से परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आज हमारे बीच में हमारे आग्रह पर उपस्थित कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सदस्य आदरणीय श्रीमान डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम जी, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया इकबाल सिंह बैस जी, इस सभा कक्ष में और पूरे प्रदेश में हमसे जुड़े हुए सभी लोक सेवक बहनों और भाइयों, सिविल सर्विस डे पर सबसे पहले मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। अभी मुख्य सचिव ने बोलते हुए भी बताया और हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा कि जब भी चुनौती सामने आई हम डरे नहीं, घबराए नहीं, घर बैठे नहीं, बल्कि जनता के कल्याण के लिए अपने आप को दांव पे लगाकर भी हमने काम किया। आज प्रदेश को हम जहां देख रहे हैं, मैं केवल आज की बात नहीं कर रहा, देश की आजादी के बाद से, मध्य प्रदेश के गठन के बाद से, 1956 के बाद से मध्य प्रदेश ने प्रगति और विकास की कई मंजिलें तय की हैं और उन मंजिलों को तय कराने में चुने हुए नेतृत्व का अपना महत्व है। लेकिन सरकार नीतियां तय करती है, कार्यक्रम बनाती है, योजनाएं बनाती है, उनको जमीन पे क्रियान्वित करके मध्य प्रदेश को हमने बीमारू राज्य से विकासशील बनाते हुए विकसित राज्यों की बात में आज ले जाके खड़ा कर दिया है। और इसमें जिन जिन का योगदान है, जो आज यहां नहीं है या इस संसार में भी नहीं है, आज मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। अब मेरा और आपका रिश्ता भी बहुत वर्षों का हो गया है। कई बार लगता है कि जब मुख्य सचिव थे तब वो मेरे साथ काम करना शुरू किया था मुख्य सचिव ने, और थोड़े दिनों में रिटायर भी हो जाएंगे। लेकिन लोक सेवकों के साथ काम करने का मेरा बहुत लंबा अनुभव है। पहले 15 साल विधायक सांसद के रूप में लोक सेवकों के साथ ही काम किया और 15 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में आपके साथ काम कर रहा हूं। मैं आज खुले मन से गर्व के साथ और प्रसन्नता के साथ ये कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की इस टीम पे मुझे गर्व है। ये मैं खुश करने के लिए कभी नहीं चाहता, आप जानते हैं। लेकिन मुझे याद आता, मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिमाग में जुनून था, इकबाल सिंह जी बैठे हैं, मेरे दिमाग में बात आई कि बेटी को लखपति बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि जब तक बेटी बोझ से बरदान नहीं बनेगी तब तक लोग सेक्स रेशियो में जो विषमता हम देख रहे थे, बेटी को आने नहीं देते लोग। मैं यहां बैठे लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मानसिकता अधिकांश उत्तर भारत के राज्यों में, मध्य प्रदेश के भी बड़े हिस्से में थी, मैंने कहा, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इकबाल जी, अनुराग जैन थे, मैंने कहा एक ऐसी योजना बनानी है
अब पहले जब कहा तो लगा कि ऐसी योजना कोई बन सकती है क्या, जिसमें बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। हम उसके विस्तार में नहीं जाना, कई किंतु परंतु लगे। वित्त मंत्री जी की भी नाव और पैसे का इतना इन्वॉल्वमेंट, वो सारी कहानी नहीं सुना। लेकिन इसी टीम के बल पे हमने लाडली लक्ष्मी बेटियां बनाई और आज 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है। और उस योजना का हर एक राज्य ने अनुसरण किया लगभग, कोई भाग्य लक्ष्मी के नाम से, कोई और किसी नाम से। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण जो दिमाग में, मेरे तो दिमाग में आएंगे। मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने का मामला आता है तो फिर सिविल सर्विस के अधिकारी ही करते हैं। आप में से कई को याद होगा पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। अब प्रारंभ में यह विचार आया कि कोई सिटीजन चार्टर तो है, लेकिन उसमें जो अधिकार दिए गए हैं अगर वो निश्चित समय सीमा में ना मिले तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। अब हमारी टीम ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले सोचा कि इसको कानून बना ले। नानुपुर थोड़ी बहुत किंतु परंतु के बाद पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया मध्य प्रदेश में, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया। आप सब जानते हैं। और बाद में मुझे लगता है हर एक राज्य ने अपनाया कि जनता को देने वाली जो सेवाएं इतने दिन में जो अधिकारिता है उन्हें नहीं दी तो फिर उन पर जुर्माना लगेगा और वो हर्जाना के रूप में जिसका काम देर से हुआ उसको दे दिया जाएगा। एक नहीं है, मैं कोई योजना नहीं गिना रहा। हमारे दिमाग में जनता के बीच से आइडिया आ जाते हैं, आइडियाज आपके दिमाग में भी आते हैं, हम लोग शेयर करते हैं और शेयर करके एक योजना के रूप में जनता को लाभान्वित करके कई बार लोगों की जिंदगी बदल देते हैं, देश की राह बदल देते हैं। और मैं तो ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब जब जो सोचा मिलकर हम लोगों ने विचार किया, योजना बनाई और क्रियान्वित कर दिया। अब कोविड के काल की बात मुख्य सचिव कह रहे थे, भयानक दौर था और मैं भी 23 मार्च को मैंने शपथ ली थी और 24 को लॉकडाउन लग गया था। अब वैसी कठिन परिस्थितियों में हमारे लोक सेवकों ने जो काम किया वो अद्भुत है सचमुच में। कई हमारे बीच में नहीं रहे, कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। हमारे पुलिस के मित्र काम करते करते चौराहों पे लोग घबराते थे, निकलते नहीं थे, छूते नहीं थे एक दूसरे को। हमने अपने पुलिस अधिकारी शहीद होते देखे, नर्स डॉक्टर संक्रमित हुए, रेवेन्यू के हमारे अधिकारी संक्रमित हुए और यहां बैठी टीम में से भी कई अफसर संक्रमित हो गए, लेकिन बावजूद उसके अस्पताल का बिस्तर हो या घर का बिस्तर हो वहां से काम करते रहे। और वो भयानक दौर जब देखते तो कई बार तो सर हम में से कई लोग 8-8 दिन सोए नहीं थे। कहीं से भी ट्वीट आ जाता था बस 1 घंटे की बची है ऑक्सीजन, इतने लोगों की जान संकट में। अब हम लोग विचार करते थे करेंगे, तब यहीं से आइडिया आता था कैसे ऑक्सीजन के खाली टैंकर चले जाए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ जाए। टैंकर के ड्राइवर तक से बात करते थे, पूरी टीम लग गई थी। इस कठिन दौर में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जो इस दुनिया से चले गए उनके चरणों में भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। लेकिन सुधार की गुंजाइश सदैव है। सोच विचार क्षमता सबकी एक समान नहीं होती, मुंडे मुंडे मंदिर भिन्न, काम करने की स्टाइल में अंतर होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सदस्य बैठे हैं प्रधानमंत्री जी,
सचमुच में अद्भुत नेता है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है इतनी सब दिशाओं में कैसे सोचते हैं। अब मिशन कर्मयोगी उन्होंने शुरू किया। आप कर्मयोगी, अरे एक बात पक्की है, कह रहे अगर चाहते तो प्राइवेट कंपनी अच्छे आपको पैकेज दे सकती थी, लेकिन एक बात हम सबके दिल और दिमाग में है भी और रहनी भी चाहिए कि सिविल सर्विस केवल कैरियर नहीं है, ये तो देश के निर्माण का अभियान है, ये जनता की सेवा का अभियान है। पैसा कहीं और से भी मिल सकता था, ज्यादा पैसा मिल सकता था, विदेशों में सेवा कर सकते थे, लेकिन ये रास्ता अगर हमने चुना है, हम किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, सेवा का रास्ता, तो हमने केवल कैरियर के लिए नहीं चुना, जो दायित्व हमारे ऊपर है उसका बेहतर निर्वाह करते हुए जनता की सेवा करने के लिए, जनता की जिंदगी बदलने के लिए तय किया है। इसलिए एक बात जो मुझे भी सदैव उत्प्रेरित करती है कि और बेहतर कैसे और अच्छा कैसे। अब जब भी प्रधानमंत्री जी से बात होती, मैंने एक दिन बात करते करते कहा कि इस बार गेहूं की खरीदी कम होगी क्योंकि मंडियों में रेट अच्छे, तो तुरंत उन्होंने कहा एक्सपोर्ट की संभावनाएं तलाश। ये मौका है, भारत का गेहूं दुनिया में स्थान बना सकता है। बात गर्मियों की आई तो सरोवर अभियान, 75 तालाब, अमृत आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। मिलेट्स मिशन हो, प्राकृतिक खेती हो, आइडियाज के भंडार। और मुझे भी ये कहते हुए गर्व है कि जब मैं अपने अधिकारी मित्रों से आइडियाज शेयर करता हूं तो हम रास्ता निकालते हैं कैसे हम योजना बनाएं, कैसे हम इंप्लीमेंट करें। लेकिन मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। लंबा अनुभव है, कई के साथ काम करते करते, कई नए मित्र आए हैं। एक हम सदैव ध्यान रखें कि हम जैसा कर रहे हैं उससे और बेहतर कर सकते हैं। कैपेसिटी है, क्षमता है। मैं तो बाला सुब्रमण्यम जी से कहूंगा कि हम लोग भी ट्रेनिंग हमारी होती है, क्योंकि समय के बढ़ते के साथ टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें लगातार नई आती जाती है, इसलिए खुद को अपग्रेड करने की और दक्ष करने की सदैव जरूरत है। और दक्ष करना तो 2 ही तरीके, एक हम ट्रेनिंग लें, और कैसे बेहतर हो सकती है बाला साहब से मिलकर हम लोग और तय करेंगे, और दूसरे हम खुद अपने आप को कैसे बेहतर और बना सकते हैं। लेकिन मेरी मान्यता है कि व्यक्ति जैसा सोचता और करता वैसा बन जाता है। और मैं खुद भी ये प्रयोग करता हूं लगातार। सवेरे उठ के ही मैं रात को सोते समय सोचता हूं कल और क्या, आज चूक क्या हो गई, कमी क्या रह गई, काम कौन से रह गए। और सवेरे मैं वेट करता हूं कि मैं कहीं जल्दी तो फोन पे बात नहीं कर रहा। कई बार मुझे, मैं दया शब्द तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो होता है कि नहीं कहेंगे लोग सवेरे फिर सीएम का फोन आ गया। और कुछ लोग तो मुझसे बहुत प्रताड़ित रहे कि सवेरे सवेरे उठा ठोक दिया फोन, ये नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ। अब आज जैसे कोविड का सुना मैंने, सुलेमान को फिर चमका दिया कि फिर बढ़ रहा है। लेकिन पहले से तय कर लेता हूं मैं कि सप्ताह में क्या करना, महीने में क्या करना है, आज कितना हुआ, कल क्या करना है। और बात करते करते एक क्षण भी चैन नहीं आता, बेचैनी रहती कि ये और हो गया, ये रह गया, ये कैसे नहीं हुआ। मुझे लगता है
कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जो भी ड्यूटी कर्तव्य, अलग अलग विभाग के मित्र यहां बैठे हैं, अपने आप में सुधार की गुंजाइश और मैं कैसे कर सकता हूं, और अपने काम की प्लानिंग चाहिए। अब आप लोग बनाते भी है पूरा के 3 महीने में क्या करोगे और 6 महीने में क्या करोगे, लेकिन उसको और कैसे हम बेहतर सोच सकते हैं, कर सकते हैं। मैं एक गीता का श्लोक आपको सुनाता हूं जो मुझे बहुत प्रेरणा देता है। सात्विक कार्यकर्ता के लक्षण अर्जुन ने पूछे भगवान श्री कृष्ण से कि अच्छा कार्यकर्ता कौन, अच्छा काम का कार्यकर्ता का मतलब केवल राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं, जो भी काम करने वाला है। तो उन्होंने गीता में कहा था, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धि और निर्विकारा करता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो पूर्वाग्रह से दूर, पहले से माइंडसेट बना लिया और फिर मैं तो दूसरी बात सुनूंगा ही नहीं, उसके बजाय खुले दिमाग, बेहतर फैसला करने वाला। अनहमवादी मतलब अहंकार शून्य। कई बार इस सर्विस में अगर आ गए तो पद पे आके लोगों को बदलते हुए भी देर नहीं लगती, ये भी हमने देखा है। और अंग्रेजों के जमाने का जो माइंडसेट था वो बिल्कुल अलग था सिविल सर्विसेज के बारे में। उनको तो शासन करना था और ये जनता से ज्यादा कनेक्ट हो ही मत, वफादारी शासन के लिए केवल नहीं, पॉसिबल नहीं। वो डिस्कनेक्ट करते थे, लेकिन आज जमाना कनेक्ट का है। हम अगर हैं तो लोगों के लिए है, देश के लिए। अहंकार शून्य, घमंड नहीं होना चाहिए। और नहीं, कुछ उदाहरण हमने ऐसे भी देखे कि नीचे देखते नहीं है, ऊपर ही आसमान नहीं देखते, नीचे वाले फिर बहुत छोटे लगते। और धृति के मतलब धैर्य, जिसका उदाहरण अभी मुख्य सचिव दे रहे थे कोविड में, और वो जो पंक्तियां भी थी, घबराते नहीं, हार भी नहीं मानते। अब सिविल सर्विसेज में कई मौके ऐसे आते हैं जब आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है। एक बार प्रयास किया, सफलता नहीं मिली तो दूसरी बार, तीसरी बार। अब 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनसे मिलते ही हम उत्साह से भर जाते हैं और बेहतर करने की इच्छा होती है, वो जीवंत कर देते हैं लोगों को और ताकत पैदा कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, कहां लगे हो चक्कर में, ये इंडिया सुधर ही नहीं सकता, तुम अकेले सुधार दोगे क्या, अरे जितना हो सकता बस उतना ही करो। वो ऐसे होते हैं कि अगर कोई जिंदा इंसान है तो उसको और मुर्दा कर दे, सारा उत्साह खत्म कर दे। लेकिन कृष्ण कहते हैं उत्साह से भरे रहो, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अब कोविड से भी लड़े तो मन से लड़े और जीते हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आशा मेरा ये है कि हमेशा आप अगर निरुत्साहित हो गए तो फिर देश खड़ा ही नहीं हो सकता। और इससे चाहे वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, राजनीतिक नेतृत्व हो, और चाहे सिविल सर्विसेज के अंतर्गत काम करने वाले हम लोग सेवक हो, हमको निराश होने का कोई हक नहीं है। उत्साह से बने रहे। और सिद्धि असिद्धि और निर्विकारा मतलब सफलता मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कोशिश की, कई बार परिणाम अपने ऊपर डिपेंड थोड़ी रहता है, फिर कोशिश करेंगे, ट्राई अगेन। सफलता और असफलता में भी समान, कोशिश की और सफलता नहीं मिली तो भी बहुत निराशा आती। उत्साह से भरे रहे हम हमेशा, आशावादी, विश्वास से भरे हुए, तो सफलता मिलती है। आखिर मध्य प्रदेश यहां पहुंचाया, कई तरह की योजनाओं का आपने जिक्र किया, हम लोगों ने पहुंचाया, और बेहतर कर सकते हैं, उसकी गुंजाइश है, इसमें कोई दो मत नहीं। और एक और कहानी जो मैं कई बार सुनाता हूं,
संजय दुबे है क्या? कोयले का भी संकट है। कमीशन के सदस्य बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी सचमुच में अद्भुत नेता है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है इतनी सब दिशाओं में कैसे सोचते हैं। अब मिशन कर्मयोगी उन्होंने शुरू किया। आप कर्मयोगी हैं। अच्छा, एक बात पक्की है, कह रहे हैं अगर चाहते तो प्राइवेट कंपनी अच्छे आपको पैकेज दे सकती थी, लेकिन एक बात हम सबके दिल और दिमाग में है भी और रहनी भी चाहिए कि सिविल सर्विस केवल कैरियर नहीं है, ये तो देश के निर्माण का अभियान है, ये जनता की सेवा का अभियान है। पैसा कहीं और से भी मिल सकता था, ज्यादा पैसा मिल सकता था, विदेशों में सेवा कर सकते थे, लेकिन ये रास्ता अगर हमने चुना है, हम किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, सेवा का रास्ता, तो हमने केवल कैरियर के लिए नहीं चुना। जो दायित्व हमारे ऊपर है उसका बेहतर निर्वाह करते हुए जनता की सेवा करने के लिए, जनता की जिंदगी बदलने के लिए तय किया है। इसलिए एक बात जो मुझे भी सदैव उत्प्रेरित करती है कि और बेहतर कैसे और अच्छा कैसे। अब जब भी प्रधानमंत्री जी से बात होती, मैंने एक दिन बात करते करते कहा कि इस बार गेहूं की खरीदी कम होगी क्योंकि मंडियों में रेट अच्छे हैं, तो तुरंत उन्होंने कहा एक्सपोर्ट की संभावनाएं तलाश। ये मौका है, भारत का गेहूं दुनिया में स्थान बना सकता है। बात गर्मियों की आई तो सरोवर अभियान, 75 तालाब, अमृत आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। मिलेट्स मिशन हो, प्राकृतिक खेती हो, आइडियाज के भंडार। और मुझे भी यह कहते हुए गर्व है कि जब मैं अपने अधिकारी मित्रों से आइडियाज शेयर करता हूं तो हम रास्ता निकालते हैं कैसे हम योजना बनाए, कैसे हम इंप्लीमेंट करें। लेकिन मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। लंबा अनुभव है, कई के साथ काम करते करते, कई नए मित्र आए हैं। एक हम सदैव ध्यान रखें कि हम जैसा कर रहे हैं उससे और बेहतर कर सकते हैं, कैपेसिटी है, क्षमता है। दूसरा, ड्यूटियां पूरी कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि प्रदेश के निर्माण के लिए, देश बनाने का सौभाग्य मुझे मिला है और मेरी पूरी क्षमता उस काम में लगा के मेरा सौभाग्य है कि मैं इस काम को कर रहा हूं। आप तीसरा अगर दृष्टिकोण रखेंगे तो हमेशा आनंद और प्रसन्नता से भरे रहेंगे। प्रधानमंत्री जी तो एक अपवाद है, जितने घंटे काम करते हैं। मैं भी लगभग आवाज पहुंचेगी बात सब बढ़ा के आ रही है कि कभी सुनाई दे तो चलो। सिविल सर्विस डे पर सीएम शिवराज मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आज सिविल सर्विस डे पर संबोधन चल रहा है।